पति पत्नी में अक्सर झगड़े की बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी भी हैं, देखी भी होंगी और आपके आस पड़ोस में हो भी रही होंगी। लेकिन दोस्तों तब क्या हो जब एक व्यक्ति अपनी पत्नी की किसी डिमांड पर, किसी मांग पर इतना ज्यादा नाराज हो कि फिर वह उस पर हाथ उठाए, और हाथ ही नहीं डंडा उठाए और फिर डंडे को इस तरीके से मार बैठे कि उस युवती की मौत हो जाए। और उस युवती का मरने का एक ही कारण बताया जा रहा है दोस्तों कि वह जो लड़की है वह मुस्लिम धर्म से ताल्लुकात रखती है और उसने नवरात्रों में मांस खाने की इच्छा जताई थी। इस बात पर उसका जो पति है जो कि हिंदू है वह नाराज हो जाता है और इसी नाराज होने पर अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठता है और झगड़ा करने में अपनी पत्नी की हत्या कर देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश आपका स्वागत करता हूँ बीपी थॉट्स में। पूरी जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। दोस्तों ये जो घटना है ये सामने है, ये शामली जिले से। शामली जो कि उत्तर प्रदेश का काफी प्रसिद्ध रहा है और यहाँ पर हिंदू मुसलमान संबंधित कई बार झगड़े भी सामने आए हैं। यहाँ पर एक ईसा नाम की एक लड़की होती है और यहाँ पर एक लड़का भी होता है जिसका नाम आंसू है। ईसा और आंसू दोनों साथ में पढ़ते हैं और उनकी काफी अच्छी दोस्ती भी होती है और इसी दोस्ती का फायदा उठाते हुए ईसा अब आंसू से शादी करने की इच्छा जताती है और वह इस इच्छा को आंसू मान भी जाता है और आंसू अब जो शादी है यानी कि अब ईसा और आंसू दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर धर्म अलग होने के बावजूद भी इन दोनों ने एक दूसरे से शादी करी और एक दूसरे से शादी करने में दोनों काफी खुश थे। दोस्तों उनकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे कि जो लड़की है उनमें, लड़की और लड़के में अक्सर झगड़े होते रहते थे। जो लड़की है वह लड़की नवरात्रों में मांस खाने की इच्छा जताती है। जब वह कहती है कि आप मुझे मुर्गे की मीट ला दो, मेरे खाने का बहुत मन है। दोस्तों यहाँ पर आंसू से मना करता है कि नवरात्र चल रहे हैं, मैं इस प्रकार का कोई भी कृत्य नहीं करूंगा, ऐसा करना महापाप है और हम लोग इस प्रकार की प्रक्रिया को नहीं करते। तो दोस्तों इस बात पर जो ईसा नाम की लड़की है वह बेहद गुस्सा हो जाती है और फिर वह भला बुरा कहने लगती है आंसू से। आंसू से कहती है कि आपने 1000 तरह की कसमें वादे खाए थे, आपने 100 तरह की बातें करी थी, आप मेरी हर बात को मानते, लेकिन आप कैसे नहीं मान रहे हो। मुझे मांस खाना है तो खाना है, आप मुझे ला कर दो, कहीं से भी ला के दो। दोस्तों जब वे दोनों पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगते हैं तो इसी बात पर वह आंसू ईसा को समझा रहा होता है। जब वो गुस्से में आ जाता है तो फिर वह एक डंडा उठाकर लाता है और बार बार ईसा से कहता है कि अब तुम चुप हो जाओ वरना मैं तुम पर हाथ छोड़ दूंगा। दोस्तों यहाँ पर ईसा बिल्कुल भी चुप नहीं होती और वह बार बार बहुत सारी बातें कहकर उस लड़के आंसू को उकसा रही होती है और इसी बात में जब आंसू आवेश में आता है तो वह उस डंडे को ईसा के सर में दे मारता है। और दोस्तों यहाँ पर वह डंडा इतनी जोर से ईसा के सर में लगता है कि वहीं गस खाकर नीचे गिर जाती है ईसा, और ईसा के गिरने से उसके सर से खून भी बहने लगता है। दोस्तों देखते देखते उसकी जान भी चली जाती है। दोस्तों अब परेशान था आंसू, रोने लगता है, परेशान होता है कि वह उसने क्या कर दिया और अब वह क्या करे, लेकिन अब उसको कानून का डर था। और दोस्तों इसी डर के मारे वह जो ईसा की डेड बॉडी है उस ईसा की डेड बॉडी को वह पड़ोस में ही एक बंद पड़े जो कि काफी दिनों से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था कुआं, उस कुएं में डाला था और फिर बहुत सारा नमक खरीद कर वह उस कुएं में वह नमक भी डाल दे ताकि वह जल्दी से जो लाश है वो जल्दी से गल जाए। लेकिन जब दोस्तों वहाँ के पड़ोस में रहने वाले जो लोग हैं उनको जब कुएं से बहुत गंदी बदबू आनी शुरू हो गई तो उन्होंने पुलिस में जाकर इत्तला दी कि इस प्रकार से एक लड़की है जो ईसा नाम की है वह अब गायब है और अब आंसू भी गायब है, पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए, लेकिन हमारे कुएं से बहुत तेज गंद बदबू आ रही है। और दोस्तों यहाँ पर जो ईसा है उसके कपड़े भी कुएं में से दिखाई देते हैं। पुलिस वहां पहुंचती है, पुलिस जब पहुंचती है तो फिर पूरे उस कुएं से ईसा का शव बाहर निकाला जाता है जो कि गली सड़ी हालत में होता है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा जाता है और अब आंसू की जांच में पुलिस उसको खोजने के लिए दौड़ पड़ती है। बहुत मशक्कत से जब आंसू को पकड़ा जाता है तब आंसू इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी जो पत्नी ईसा है उसने उसकी हत्या इस बात पे कर दी कि वह नवरात्रों में मांस खाने की इच्छा जता रही थी, वह जिद कर रही थी। मैंने उसको लाख समझाया, वो मेरी बात को बिल्कुल नहीं मानी। जब वह नहीं मानी तो गुस्से में आकर मेरे हाथ से वह डंडा उसके सर में लग गया जिसके कारण उसकी वही मौके पर मृत्यु हो गई। वह अब कानून की किसी पलड़े में नहीं पड़ना चाह रहा था, इसीलिए उसने इस कदम को उठाया। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि कानून की हमें मदद लेनी चाहिए।
कानून हमेशा मदद करता है, सजा उन्हीं लोगों को देता है जो सजा पाने के हकदार हैं, यानी कि जो गलती करने वाले हैं। दोस्तों मैं नहीं कहता कि आप इस प्रकार का कोई भी कृत्य या कोई कदम उठाएं, यह बेहद ही गंदा और शर्मनाक काम है कि आप अपने ही किसी परिजन की हत्या कर देते हो। दोस्तों मैं नहीं चाहता ये किसी के साथ भी हो, लेकिन कानून बहुत बड़ी चीज है, उससे डरना भी जरूरी है। और इसी कानून के डर से, इन्हीं सजाओं के डर से लोग इस तरह के गलत काम को उठाने से चुप करते हैं और वो लोग इस काम को नहीं उठा पाते हैं। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये सूचना और ये वीडियो पसंद आई होगी, तो हमें आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से प्यार से ख्याल रखते रहें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।